ओम नमः शिवाय। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। तो चलिए प्रदोष व्रत के बारे में जाने उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। त्रयोदशी तिथि के दिन किए जाने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। हर माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद विशिष्ट समय होता है प्रदोष काल। पुराणों में कहा गया है कि यह व्रत करने से साधक को भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन मास का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 22 मार्च शुक्रवार को है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत या भृगुवार प्रदोष व्रत कहा जाता है। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 22 मार्च 2024 शुक्रवार को सुबह 4:44 पर होगी और फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 23 मार्च 2024 शनिवार को सुबह 7:17 पर होगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए व्रत 22 मार्च 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा और 22 मार्च 2024 शुक्रवार को प्रदोष काल है शाम 6:34 से रात 8:55 तक। अब हम बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें और भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, पंचामृत और जल से शिव परिवार को स्नान कराएं। भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। शिव जी को चंदन और माता पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं, फल और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस व्रत में प्रदोष काल में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर दीप जलाने से अन्य अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री के बारे में। प्रदोष व्रत में बेलपत्र का बहुत अधिक महत्व है। इसके साथ ही पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बाले, तुलसी दल, मदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, चंदन भगवान शिव व माता पार्वती के श्रृंगार की सामग्री होती है। यह तो प्रदोष व्रत की पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। प्रदोष का अर्थ होता है अंधकार को समाप्त करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन उपवास रखने से साधक को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। माना जाता है कि सच्चे मन से यह व्रत रखने पर व्यक्ति को मनचाही वस्तु मिलती है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में शिवलिंग के केवल दर्शन करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में बेलपत्र चढ़ाकर दीप जलाने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में एकमात्र प्रदोष ऐसा व्रत है जो व्यक्ति को रोग, दोष, संतापों का नाश कर खुशियां प्रदान करता है। तो यह थी प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।